कि हम सब अभी हरे कृष्णा जी प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम सब भागवतम के पहले स्कंद के पहला श्लोक और दूसरा श्लोक का हम सब ने अध्ययन कर लिया। और कल के बस क्लास में थोड़ा सा एक रह गया था। एक माताजी ने अंत में मेरे को पर्सनल मैसेज किया। वो पूछ रही थी कि ये जो त्रिताप है, जैसे कल के श्लोक में था ना, तापत्रयोन्मूलनम, कि जो तीन ताप है इनको वो मूलतः ही विनाश कर देते हैं। तो जनरली जो हमारे फिलॉसफी से अवगत है वो ये जानते हैं तीन ताप क्या है। आज कुत्तों का टाइम चल रहा है। वाह आवाज आ रहा है, पता नहीं आप लोगों का आ रहा है कि नहीं। तो तापत्रयोन्मूलनम, तो हमारे जीवन में तीन प्रकार के कष्ट हैं। कष्ट यानी दुख कहा जाता है। ये दुख का मतलब होता है कि हमारी अपेक्षा के विपरीत कुछ हो जाए, उसे हम दुख मानते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा घर जमीन के ऊपर रहे और भूकंप आ जाए और घर धंस जाए, तो हम इसको ओ माय गॉड अन्याय हो गया ऐसा मानते हैं, तो इसको हम दुख मानते हैं। तो हमारी इच्छा के विपरीत कुछ हो जाए उसको दुख कहा जाता है। तो यहाँ तीन प्रकार के, माया देवी के तीन, त्रिशूल के तीन वो है ना, वैसे तीन प्रकार के वो माने जाते हैं। आदि दैविक क्लेश, आदि आत्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश। यानी आदि दैविक क्लेश यानी जो क्लेश हमें देवताओं के कार्यों से आती है। जैसे उदाहरण के लिए देवता, समझो हम बारिश गिरता है तो बहुत ज्यादा बारिश गिर गया इस बार, बहुत ज्यादा, और बाढ़ आ गया, तो उसको कहते हैं आदि दैविक क्लेश। कभी बारिश ही नहीं गिरा, नीचे अकाल हो गया, तो उसको भी कहते हैं आदि दैविक क्लेश। या आंधी तूफान आ गया, सब कुछ घर बह के ऐसा कुछ हो गया, उसको कहते हैं आदि दैविक क्लेश। जनरली जो बाढ़ आता है, पहले बाढ़ ज्यादा नहीं आता था, आजकल आने लगे दो कारणों से। एक तो धर्म नहीं है, वो तो मूल कारण है ही। दूसरा है कि हमारा सिटी स्ट्रक्चर ऐसा है कि पानी नहीं है, उसको ड्रेनेज से ही जाना है, तो जाम हो जाता है, इसलिए पानी वहीं लटक जाता है। और दूसरा है कि सरकार से पैसा निकालने का इससे अच्छा फायदा क्या है, पानी पानी का लॉगिंग फोटो खींच लो तो आ जाता है। हरे कृष्ण। हैंग हो रहा है ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, और लोगों को लग रहा है तो बताइएगा, फिर ज्यादा दरवाजे पे बैठना पड़ेगा। तो हरे कृष्णा। लग रहा है प्रभु जी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। वो होता है एक्चुअली, क्या होता है जनरली, ये जो मैं जहाँ बैठा हूँ ना, उसको 10 मिनट में यूट्यूब का कुछ कीर्तन सुनना पड़ता है, तो वो नेटवर्क अच्छा होता है। तब आज मैंने सुना नहीं, तो उसका जो फ्लो है, डेटा फ्लो थोड़ी देर में सेट हो जाएगा। ओके, तो ऐसा करते हैं अगर हो रहा है तो। हरे कृष्णा। अभी ठीक है जी प्रभु जी। चलिए अभी चलाते हैं, और होगा तो बस एक कोई मैसेज कर दीजिए तो मैं उठ के दूसरी जगह बैठ जाऊंगा। दूसरी यहीं से 2 ही मीटर है बस, वो दरवाजा वगैरह आ जाता है, इसलिए गाड़ियों का आवाज आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा। तो वो हो जाता है, डेटा स्ट्रीमिंग थोड़ा होने लगेगा। तो ऐसा है कि ये हो गया आदि दैविक क्लेश। आदि आत्मिक क्लेश यानी अपने ही मन से होने वाले क्लेश, यानी आपकी ही कोई विचारधारा है, आपकी ही कोई सोच है, उस सोच में होने वाले क्लेश, आपकी अपेक्षाओं का हनन, इसका क्लेश। मानसिक डिप्रेशन,
हाँ, बौद्धिक विकास नहीं होने के कारण आने वाले समस्या और आपके कर्मों से आने वाले अनेक समस्या, तो ये सब को कहते हैं आदि आत्मिक क्लेश। और एक होता है आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। तीसरा जो है आदि भौतिक। भौतिक यानी संसारी लोगों से आने वाला क्लेश, यानी हमारे रिश्तेदारों से आने वाला क्लेश, हमारे दोस्तों से आने वाला क्लेश, हमारे हम जिनसे व्यवहार कर रहे हैं उनसे आने वाला क्लेश, तो इन सब को कहते हैं आदि भौतिक क्लेश। तो इन सब क्लेशों का उन्मूलन श्रीमद् भागवतम कर सकता है, ये कहा गया। क्योंकि भागवतम आपको ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे लेके जाते हैं, आपको हरि भक्ति में इतना लगा देता है कि आपको यहाँ का समस्या दिखता है लेकिन उसका प्रभाव नहीं होता। जैसे आपको एक उदाहरण दूं, भागवत में ही आता है, जो अवधूत ब्राह्मण उनके 24 गुरु हैं, तो उसमें एक उदाहरण आता है कि एक बंदा है, वो जो एरो बनाते हैं ना, एरो तीर धनुष का जो तीर बनाते हैं, तो उसको ठोकते रहता है। तो बोले वो इतना मग्न होता है, इतना मग्न होता है कि जो क्या कहते हैं उसको, आगे से शादी का बारात जाता है उसको पता ही नहीं चलता है शादी का बारात। तो भागवती हमें सिखाता है कि इतना मग्न हो जाओ हरि भजन में कि ये आए गए आपको प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि हमारे सभी दुखों का कारण अपेक्षा है। और अगर हमारी अपेक्षा ही भगवान हरि हो जाए तो इधर का समस्या ऐसे हट जाएगा। जब हम मुक्ति की बात करेंगे तो बंधन हमें कहां से दुख देगा, तो ये फर्क है। तो आइए हम आज तीसरे श्लोक में जाते हैं। ये कल के श्लोक का थोड़ा कुछ निरूपण रह गया था, किसी भक्त को सवाल था इसलिए आज हमने रखा था। आइए तीसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। O expert and thoughtful men, relish Srimad Bhagavatam, the mature fruit of desire tree of Vedic literatures. It emanated from the lips of Sri Shukadev Goswami. Therefore, the fruit has become more tasteful, although its nectarian juice was already all, including liberated souls. तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम की महिमा को वापिस उजागर किया। मैंने आपको बताया पहले 3 श्लोक जो हैं ये प्योरली श्रीमद् भागवतम के ऑथेंटिसिटी, उसके स्वीटनेस और उसके रिचनेस का, एबंडेंस का वो जो है 3 श्लोक महिमा बताते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम, तो निगम किसको कहते हैं? जितने भी हमारे वैदिक वांग्मय हैं इन सब को कहा गया है निगम। तो मतलब ये जो स्क्रिप्चरल है, वैदिक लिटरेचर जिनको कह सकते हैं, तो इसमें श्रुति आते हैं, स्मृति आते हैं, पुराण आते हैं, इतिहास आते हैं, न्याय आता है। तो जैसे श्रुति स्मृति न्याय, यानी श्रुति में आ गए उपनिषद, सारे जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो वेद हैं ये सारे आ जाते हैं श्रुति मंत्र में। तो श्रुति मंत्र और स्मृति में फर्क क्या है? तो श्रुति के जो मंत्र है वो बदलते नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट एब्सोल्यूट की बात करते हैं, उसमें कोई रिलेटिव चीज घुसा ही नहीं होता है। तो श्रुति मंत्र अनादिकाल तक सेम रहेगा। जैसे अगर मैं कहूं कि भगवान शाश्वत है, तो ये वाक्य बदलने का कोई जरूरत नहीं, चाहे हिरण्यकशिपु राजा रहे, चाहे परीक्षित राजा रहे, चाहे लोग नास्तिक रहे, चाहे लोग आस्तिक रहे, ये शाश्वत सत्य है। परंतु मैं ये कहूं कि मैं यहाँ बैठा था, मैं वहां बैठा था, तो ये रिलेटिव हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड रिलेटिव। तो श्रुति में जितने भी जो उपाख्यान, सारे चीजें हैं, सारे जो श्लोकास हैं, वर्सेस हैं, और सारे जो टीचिंग्स हैं वो एब्सोल्यूट प्लेन पे हैं, इसलिए श्रुति कभी बदलते नहीं। और स्मृति जो है वो श्रुति को रेफर करते हुए समझाने के लिए है। जैसे भगवान शाश्वत है, ये वाक्य से नहीं समझा, तो हिरण्यकशिपु नरसिंह देव का उदाहरण जो लीला है उसको प्रस्तुत करते हुए बता दिया, ओ अच्छा भगवान शाश्वत। तो पुराणों में स्टोरीज के थ्रू बताया जाता है। तो श्रुति है, स्मृति है, और श्रुति स्मृति, और होता है न्याय, यानी जो षड दर्शन है, ये दर्शन देखने के जो दर्शन शास्त्र हैं उनको तर्क से समझाया गया है। तो उसमें कर्म मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक दर्शन, ऐसे अलग अलग दर्शन है, सांख्य दर्शन, तो इन दर्शनों को भी रखा गया है।
आगे जाके हम वर्णाश्रम पे बहुत सारे लेक्चर देने वाले, षड दर्शन पे भी देंगे। षड दर्शन सुनने के बाद आपको दुनिया अलग दिखाई देगा। एनीवेज, फिर आप संन्यास ले लीजिएगा, इसलिए शांति शांति धीरे धीरे। तो इसमें ऐसा है कि ये सारे जो दर्शन शास्त्र हैं, तो ये सारे मिला के निगम यानी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं। तो निगम कल्प तरोह, यानी निगम में कल्पतरु है, डिजायर ट्री। ये जो भागवत है ये उसमें डिजायर ट्री है। हाँ, कोई माता जी पूछ रहे स्मृति क्या है, तो श्रुति यानी वो, स्मृति यानी पुराण और ये सब स्मृति में आ जाता है। स्मृति मेमोरी, रिकॉलिंग कोई स्टोरी, ध्रुव महाराज की स्टोरी, अजामिल की स्टोरी, रिकॉलिंग। जैसे भागवत पुराण जो है ये स्मृति है। जैसे इधर इधर लिखा है कि अजामिल ने एक बार नारायण बुलाया, तो और अन्य पुराण में लिखा होगा कि अजामिल के भगवान की कृपा से उन्होंने याद दिलाया। ऐसे तो डिटेल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब कोई इधर फोकस करता है स्टोरी पे, कोई उधर फोकस करता है, डिपेंडिंग ऑन गोल ऑफ द पुराण। तो जैसे भागवत में उसका प्योर भक्ति का लिखा गया है। तो स्मृति यानी पुराण, ये जो तंत्र विद्या है, फिर मंत्र विद्या है, ऐसा बहुत सारे चीजें हैं, ये सारे चीजें स्मृति है। गुरु जी स्मृति पुराण का एग्जाम्पल है, वैसे श्रुति का क्या है? श्रुति सारे उपनिषद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सारे वेदांग, ग्रामर नहीं बदलता, वो सारा इधर आ जाता है। हाँ, तो वो मेरा एक लेक्चर है, आपको ऑनलाइन मेरे चैनल में, दासगर दास नाम का मेरा चैनल है, उसमें लॉकडाउन सीरीज में मैंने वेदास के ऊपर 2 लेक्चर दिए। तो सारा डायग्राम बता के जितना मुझे समझा उतना मैंने बता दिया, तो आप उसको भी सुन सकते हैं। तो अन्यथा बाद में जब आएगा, जब चौथा अध्याय आएगा इसी भागवतम में, तो चौथे अध्याय में वो डिटेल आएगा, तब मैं आपको डिटेल उधर भी समझा दूंगा। तो निगम कल्पतरो गलितम, प्रभु जी पूछ रहे, सहस्त्र नारायण प्रभु पूछ रहे हैं, प्रभु जी भगवत गीता श्रुति में आएगा स्मृति में आएगा? तो देखिए ये बहुत स्मार्ट है हमारे प्रभु जी, ये बहुत पहले से मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, बहुत विद्वान है, प्रचार भी करते हैं, बहुत अच्छे भक्त है। तो भगवत गीता जो है वो महाभारत में आता है, यानी इतिहास में आता है। तो टेक्निकली जब आप ग्रंथों को बांटिएगा तो वो स्मृति में आ जाएगा, लेकिन श्रीपाद शंकराचार्य ने गीता को गीतोपनिषद कहा गया। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, वो कहते हैं कि सभी उपनिषद में सबसे श्रेष्ठ गीता है, गीतोपनिषद। तो उपनिषद इसलिए कहा गया क्योंकि अर्जुन शिष्य है वहां, गुरु और शिष्य की जो चर्चा है उसे उपनिषद कहा जाता है, आध्यात्मिक चर्चा। और उसमें भी भगवान पहले अध्याय का नाम नहीं लेते, कहते यज्ञ को समर्पित करो, यज्ञ यानी यज्ञो वै विष्णु। अंत में 7वें अध्याय से बोलते वो छोड़, मैं ही हूँ वो मैं हूँ तो वो मैं हूँ, ऐसा करके बोल देते हैं। तो ये बहुत स्पेशल है। तो शंकराचार्य ने उसे वहां से निकाल उपनिषदों की श्रृंखला में डाल दिया है। और गीता में कहीं भी स्टोरी नहीं है, स्टोरी लाइन कहीं नहीं है। गीता में एक ही वर्ड है, तात। मुझे लगता है 6ठे अध्याय का 40वां श्लोक में आता है, जहां भगवान दया करके अर्जुन को कहते हैं, अरे मेरे भाई, मतलब अन्यथा पूरे उस भगवत गीता में जो है पूरा तत्व ज्ञान है। तो इसलिए, और तत्व ज्ञान में स्वयं भगवान बोल रहे हैं, जिन परमात्मा को अन्य उपनिषदों में कहा गया है वो स्वयं यहाँ है। उपदृष्टा च अनुमंता च, मैं ही हूँ, माय इट्स मी तो इसलिए श्रीपाद शंकराचार्य ने गीता को उपनिषद का स्थान दिया है। तो वैसे देखा गया तो टेक्निकल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उपनिषद है, तो श्रुति आ जाएगा। और ऐसा देखा गया तो स्मृति आ जाएगा। आपको कभी कभी तो ना एक फोटो रहता है, ऐसा देखो को राधा कृष्ण दिखते हैं, ऐसा देखा तो सीताराम दिखते हैं वैसा। अब आप कहाँ से देखना चाहते हो, आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। एक बार उद्धव ने भगवान को पूछा कि प्रभु, ये जो आपका क्रिएशन है, संसार है, इसमें कई दर्शनार्थी एलिमेंट करें, 5
कर्मेंद्रिय पांच ज्ञान आत्मा मन बुद्धि अहंकार मिला कैसे 24 कर देते हैं। हरे कृष्ण। आवाज कट हो रहा है? जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आवाज कट कट के आ रही है। बस थोड़ा थोड़ा भी मैं क्या कहते हैं उसको, आपको वीडियो से गायब हो जाता 2 मिनट के लिए और आपको है देता हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी आ रहा है आवाज? हाँ प्रभु जी अभी। हाँ, अभी आपको हाँ हॉर्न प्रभु का जी, अब आवाज आ रही है। अभी आपको हॉर्न का आवाज भी आएगा। और आपको आधा चंद्रमा दिखता है इधर से और इधर से डार्क। कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। तो कहाँ था मैं? तो गीता जो है इसको गीतोपनिषद कहा गया है, तो इसको वहां भी रखा गया और यहाँ भी रखा गया। तो यहाँ कहा गया है निगम कल्प तरोह गलितम फलम, यानी निगम, जो निगम हमारे शास्त्र हैं उसके कल्पतरु के समान श्रीमद् भागवतम है। इसे कल्पतरु क्यों कहा गया है? प्रपद तात्पर्य में भी लिखते हैं क्योंकि भागवतम में सभी ज्ञान है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, इसमें सब दिया है। मिलिट्री नॉलेज है, मेडिकल नॉलेज है, केमिकल नॉलेज है, फिजिकल, मेटाफिजिकल। जब आप दूसरे स्कंध में जाएंगे तो आपको मेटाफिजिकल नॉलेज मिलेगा, मेडिकल नॉलेज भी है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि गर्भ में जनरली आजकल सोनोग्राफी किया तो पता चलता है बेटा है कि बेटी है, लेकिन पहले के काल में सोनोग्राफी नहीं था, सिर्फ देख के बता सकते थे कि बेटा है कि बेटी है। तो वो भी सिम्टम भागवतम में दिया है, जब हम पढ़ेंगे तीसरा स्कंद तो वो भी वर्णन आएगा। लेकिन उस ज्ञान को जनरली हम बोलते नहीं, क्योंकि गलती से कोई है ना उसमें भ्रूण हत्या कर दे तो पाप कथाकार को लग सकता है, इसलिए मैं जनरली बताता नहीं। तो ये सब है शास्त्रों में, सब दिया हुआ है, भागवतम में भी दिया है। भागवतम में 11वें स्कंद के 15वें अध्याय में तो मंत्र वो बताया है कि आपको सिद्धि कैसे प्राप्त होगा। हाँ, ये किसी ने लिखा है पंचरात्रेण बुद्धम, नहीं वो तो फॉर्मेशन दिया हुआ है। गर्भ में कैसा बेटा है कि बेटी वो ऐसे ही बता सकते हैं तीसरे चौथे महीने में। तो ऐसे सारे विद्याएं, मेडिकल विद्याएं, केमिकल विद्याएं हैं, रसायन शास्त्र भी है, आपका सोशल है, पॉलिटिकल में तो आप पहले स्कंद के 17, 18, 19 में चले जाए, परीक्षित का स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर सब बताया है, गोल्ड का वैल्यू, प्रजा, राजा, सब कुछ बताया। लेकिन इधर परपेक्ष है कृष्ण और भक्ति के एंगल से बताया है, वॉरफेयर और दुनिया जीतने का वो काम नहीं बताया। ठीक है, तो इसलिए कल्पतरो हो, हाँ, इसमें जितना जरूरी है उतना जरूरी हमें दे दिया है भागवतम में। गलितम, हाँ, गलितम फलम, गलितम का मतलब है मैच्योर्ड, जो एकदम पक गया है। हाँ, गलितम फलम, फल है वो। फल यानी अगर जैसे हम देखते हैं कि पेड़ पे अमरूद है, तो अमरूद में सबसे टेस्टी अमरूद वो होता है जिसको जो पक जाए। अब पकने के बाद अगर उसे तोता खा ले तो उसे और भी स्वीट कहा जाता है, और संस्कृत में तोता को शुक कहते हैं। और यहाँ शुक कौन है? स्वयं शुकदेव गोस्वामी। तो शुकदेव गोस्वामी जैसे रसिक भक्त जो प्योरली इस मैच्योर्ड जो वेद हैं उसका जो मैच्योर्ड फल है वो भागवतम है, और उस मैच्योर्ड फल को स्वयं उन्होंने अपने मुख से गाया है। और शुकदेव गोस्वामी के बारे में प्रभुपाद जी भी लिखते हैं, शुकदेव गोस्वामी लिबरेटेड सोल थे। शुकदेव गोस्वामी कोई बद्ध जीव या बहुत सारा वो करके आए हुए जीव नहीं थे, वो गर्भ से निकलने को ही तैयार नहीं थे। वो व्यास के पुत्र थे, गर्भ से माता के निकलने को तैयार ही नहीं थे। मेरे हिसाब से कुछ 14 साल या कुछ कभी आएगा, 14 साल या कुछ तो वो अंदर ही थे। तो जब व्यास देव बोले बेटा आ जाओ आ जाओ, नहीं आ ही नहीं रहे थे। ऐसा आप सोचो, इतने महान है वो, निकल ही नहीं रहे थे। बोले क्यों? तो बाहर जाएंगे तो माया देवी पकड़ लेगी। और सोचिए इतने लिबरेटेड सोल ये बाहर आने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? वो जानते हैं माया बहुत पावरफुल है, उसके पास इतने पैतरे हैं कि वो फंसा लेगी।
इतने पैतरे हैं, बड़े से बड़े व्यक्ति भी जो है ना फंस जाता है। हाँ, मुझे लगता है कल ही मैं क्लास में बता रहा था ना, सांप सीढ़ी का चीज है। हाँ, अगर 99 पे जाके भी आप गिर सकते हैं। तो ये जो संसार है ये आपको चढ़ा देगा, कभी सीढ़ी की तरह, कभी उतार देगा, एनवीएस लोग उतार देंगे। तो ये सांप सीढ़ी का खेल है। तो आप कितना भी एडवांस हो जाइए ये कोई पूछ रहा है कि सुखदेव जी व्यास मुनि के पुत्र थे, तो क्या पहले कैसे कुछ पूछ ले, कुछ कमेंट गायब हो जाते हैं। तो बेसिकली देखिए, आपको अभी अभी आपको भागवतम के अंडरस्टैंडिंग में मैं लेके जाता हूँ। व्यासदेव ने कंपाइल कब किया? व्यासदेव ने सब कुछ पहले ही कंपाइल कर दिया था भागवतम छोड़ के। और व्यासदेव ने ये जो भागवत का नॉलेज है ये ऐसे भी सुखदेव गोस्वामी अपने पुत्र को दे दिया था। सुखदेव गोस्वामी के गुरु व्यासदेव ही हैं, उनके पिता ही हैं। क्योंकि जब वो गर्भ में थे और बाहर नहीं आ रहे थे, तो व्यासदेव जी भगवान के पास गए, तो भगवान ने प्रॉमिस किया कि तुम्हें माया का कोई अफेक्ट नहीं होगा, आ जाओ, ये मेरा वर्ड है। तब वो बाहर आए, और वो बाहर आए, व्यासदेव ने उन्हें भागवत सिखाया और वो चल दिए, ये नहीं कि वहीं रुके रहे। और ऐसा कहते हैं कि एक तालाब था उधर, जो कुछ माताएं नहा रही थी, तो जब सुखदेव गोस्वामी थे वो बिना कपड़े के ही चल दिए उनको वस्त्र का जरूरत क्या, वैसे ही चल दिए। और उनका जो तेज था, और उनका जो एक मतलब एक होता है ना, जो व्यक्ति के मन में कोई काम वासना ना हो, पूर्ण निर्लेप हो, जिसके मन में अहंकार ना हो, उसका देखने का नजरिया सब अलग होता है। तो वो ऐसे जा रहे थे, तो वो स्त्रियां वैसी की वैसी नहा रहे थे, उनको कुछ फर्क नहीं रह गया। तो उनके पीछे मेरा पुत्र कहाँ गया, पुत्र कहाँ गया खोजने के लिए व्यासदेव पीछे से आए। जब व्यासदेव जी आए तो इमीडिएटली वो स्त्रियों ने अपने आप को ढक लिया क्योंकि ये व्यासदेव गृहस्थ थे। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है। व्यासदेव जो हैं, इन्होंने शुकदेव गोस्वामी को भागवत श्रवण के रूप में बताया। और जब परीक्षित उनके पास गए, तो तब वहां 7 दिन का मेला लग गया कि परीक्षित को ज्ञान सुनाया जा रहा। तभी भी व्यासदेव वहां उपस्थित थे, और वहां सूत गोस्वामी भी उपस्थित थे। उसके बाद जब वापिस नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि ने इनको सुनाया, जो वहां ऋषि मुनि थे, सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषि को सुनाया, सभी लोगों को भागवत सुनाया, क्योंकि उन्होंने बोला कि प्लीज हमें बताइए। तो उन्होंने शुकदेव और परीक्षित के नरेशन को सुनाया। उधर भी व्यासदेव जी उपस्थित थे, और व्यासदेव ने जब नारद से जब संकलन का आदेश आया, तो इस एपिसोड से लेके इस एपिसोड से लेके इस एपिसोड तक को भागवतम में हमें कंपाइल करके दे दिया। हाँ, अभी देखिए, ये जो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाएंगे ना, तो अपना भागवतम क्लास खत्म नहीं होगा। और पहली बात है, भागवत को सुनने के लिए थोड़ा फेथ रखिए, फेथ रखिए। अब ऐसा कैसे हो गया, व्यासदेव ने ऐसा कर दिया, ऐसे कैसे हो गया तो हो गया। इससे ये पता चलता है कि जब व्यासदेव गए, हमारा ना एक प्रॉब्लम क्या है, हम वेस्टर्न आइडियोलॉजी से ज्यादा इफेक्टेड है। हमें बोल दिया नहीं ऐसा हो गया, नहीं इसका मतलब वो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। व्यासदेव गृहस्थ थे, तो उनके गृहस्थ धर्म में नेचुरली वो धर्म जो है वो संन्यास धर्म से लोअर में आता है। हम भले बोल दे भक्ति में सभी को अलाउड है, लेकिन धर्म में बंधन जो है, गृहस्थ धर्म में बंधन ज्यादा है। तो संन्यास में क्या है, संन्यास वो ले सकता है जो इन बंधनों से मुक्त है, जो काम क्रोध लोभ से मुक्त है। तो यहाँ व्यासदेव मुक्त नहीं, बद्ध नहीं है, परंतु व्यासदेव भगवान के ऑर्डर पे वहां रह के ये सब कर रहे हैं। तो इसलिए वो अपने लेवल पे परफेक्ट है, और सुखदेव गोस्वामी अपने लेवल पे परफेक्ट है। वो तो स्त्रियों का नजरिया था कि अरे ये तो गृहस्थ है, और वो ऐसा है। तो इसमें इन दोनों का कोई इशू नहीं है, इशू यहाँ है। आपको क्वेश्चन ठीक से पूछना चाहिए, ऐसे पूछिएगा तो फंस जाइएगा है ना। तो क्योंकि देखिए, ये छोटे मोटे इश्यूज लेके बैठिएगा ना, कई बार होते हैं लोग अननेसेसरी कोई तो पॉइंट को लेके सर पे दर्द लेते हैं। पहले भागवत का रस आस्वादन करिए। वो फल खाइए, अब वो पेड़ में टहनी कहाँ है, तो ये कहाँ है, उसमें खोजने में मत जाइए उसका एंड नहीं है। हाँ, स्पेशली ये मीडिया टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आप देश जानना चाहते हैं, अरे देश नहीं तुम जानना चाहते हो, तुम्हारा पगार उस चैनल से चलता है तो हमें मीडिया की तरह नहीं रहना है, हमको एक समझने का प्रयास करना है। समझ गया तो अति उत्तम,
नहीं समझा तो भगवान को प्रार्थना करना है कि ये जो चीज अचिंत्य है हमें नहीं समझ रहा है, तो कृपया करके आप कभी लगे उचित तो बताइएगा, रिवील करिएगा। तो ये बात हमें समझना चाहिए, ठीक है ना। तो एनीवेज, तो यहाँ पे कहा शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम, और यहाँ कहा गया है अमृत। अमृत यानी नेक्टर, द्रव, द्रव यानी जैसे आप खिचड़ी खाते हैं ना तो पेच की तरह होता है, इमीडिएटली चले जाता है। सॉलिड में क्या चबाना पड़ता है, और लिक्विड में क्या वो इमीडिएट चला है। तो सॉलिड लिक्विड सेमी सॉलिड टाइप जो होता है ना उसको द्रव कहते हैं। संयुतम परफेक्ट है वो। पिबत प्लीज उसका आस्वादन करिए। भागवतम, भागवत यानी भगवान और जीव का जो शाश्वत संबंध है उसका जो ये ज्ञान देने वाला रस शास्त्र है, इसका आस्वादन करिए। रसम आलयम, ये जैसे बोलते हैं ना हिम आलय यानी हिम का जगह जहां सिर्फ हिम ही है, बर्फ है। हाँ, वस्त्रालय यानी जहां पे केवल वस्त्र मिलते उस दुकान में। हाँ, वाचनालय जहां वाचन करने का जगह रखा हुआ है, पढ़ने का जगह है। वैसे रस आलयम, सारे रसों का आलय श्रीमद् भागवतम है। तो हम उपदेश अपने भक्ति रसामृत सिंधु में आपको मिलेगा कि 12 प्रकार के रस हैं, 5 मुख्य हैं और 7 गौण हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, पहला है रौद्र रस, यानी हाँ आलय यानी घर, हाँ आलय यानी घर भी। तो रौद्र यानी गुस्सा आना, तो रौद्र जो है वो भी इसमें आ गया। हाँ, अद्भुत यानी आश्चर्य, वंडर। श्रृंगार यानी माधुर्य रस, श्रृंगार रस। हास्य रस, कॉमेडी, भगवान जब लीला करते तो उसे बड़ा आनंद आता है, हंसने को लगता है। वीर, शाइवलरी, जो भीष्म देव करते थे। दया यानी कृपा, मर्सी। हाँ, दास्य रस यानी सर्विटरशिप। साक्ष्य रस, मैत्री। भयानक, हॉरर, वो भी है इसमें। अचानक से वो आ गया, तृणावर्त आ गया ना। विभत्स, शॉक। शांत, न्यूट्रलिटी, एकदम शांत। हाँ, वात्सल्य यानी पेरेंटहुड। ऐसे प्रकार के ये 12 रस हैं। तो इन रसों का आस्वादन, क्योंकि इन सभी रसों को श्रीमद् भागवतम में स्थान है। तो जब आप यशोदा मैया का लीला सुनते हैं तो वात्सल्य का भाव आ जाएगा। जब आप गोपियां और कृष्ण का सुनती हैं तो उसमें माधुर्य और हास्य परिहास्य, वो गाते ना हम लोग, हास्य परिहास्य संभाषण, वो वैसा है, वो भाव है। उसके बाद सखाओं का आएगा, गोपों का। फिर आप जब यहाँ राजा महाराजाओं की बात सुनते तो शाइवलरी आएगा। फिर समर्पण का भाव आएगा, हनुमान जी का सुनते तो दास्य भाव आएगा। ऐसे कर करके सभी भावों का यहाँ पे रस आलय है श्रीमद् भागवतम। और आप इसको कब तक सुन सकते हैं? अंटिल लिबरेशन, जब तक आप मुक्त न हो जाए। और अगर आप मुक्त हैं तो उसके बाद भी इसका आस्वादन कर सकते हैं, नित्य नियमित आस्वादन कर सकते हैं। जो हमारे गदाधर पंडित थे, आपने वो पंचतत्व में लोग देखते हैं ना, गदाधर पंडित हैं। तो गदाधर पंडित जी जो थे वो भागवत का श्रवण करते थे, और श्रवण करते करते आंखों से उनके आंसू आता था, वो भाव से वो पूरा ग्रंथ गीला हो जाता था। फिर वापिस, और उसने होने का तो वापिस पढ़ते थे। और ध्रुव महाराज की कथा तो अनेक बार पढ़ते रहते थे। जो ज्ञानी होता है ना, वो भागवत को एक नॉलेज के रूप में पढ़ता है, तो उसका मजा एक बार में पढ़ के खत्म हो जाता है, क्योंकि स्टोरी पता चल गया, डिटेल पता चल गया, खत्म। नहीं, आप उस भाव में जाइए, उस भक्त के जीवन में अंदर जाइए, कितना इमोशंस हैं। ध्रुव महाराज गुस्सा हुए पिताजी पे, क्यों मुझे नहीं मिला। फिर वहां से वो तपस्या करने गए। फिर वहां से उन्होंने भगवान को रिजिडली खोजा, अपने गुरु को बोला मदद कर सकते हो तो करो, नहीं तो चले जाओ। नारद को भी बोल दिया, नारद मुनि बोले नहीं ठीक है, मंत्र लो, मंत्र सिद्धि होगा। तो जाओ, मेरा आज्ञा है। फिर उधर से उनको भगवान का दर्शन हुआ, और दर्शन होते ही उनके मन में भगवान के प्रति इतना प्रेम आ गया कि ये संसार के जो सुख है, जिनके खोजने वो आए थे, जिसको हीरा समझ के वो मांगने आए थे, वो तो पता चल गया तो कांच का टुकड़ा है। काचायाम विस्मृतम रत्न हरेर नामैव केवलम। वो कांच के टुकड़ों, हम भगवान को जाते हैं, भगवान मेरे को बेटा दे दो। भगवान बोलते ले बेटा। और वो बेटा बड़ा होके गाली देके घर से बाहर निकालता है, बोलते भगवान ये कैसा बेटा भेज दिया है। बोले यही कर, तू दिन रात मांगते रहे।
तो हम जो मांगने जाते हैं उसमें कुछ है नहीं, जो दिया है भगवान ने वो बेस्ट है, निकलो। जब नारद मुनि के माँ को सांप ने डस लिया और माता श्री का अंत हुआ, तो नारद ने भगवान को वो नहीं किया, क्या मेरी एक ही मम्मी थी तुमने ले लिया, ना 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 ना, ना वो मूवी वाला काम नहीं किया। नारद मुनि खुश हो गए, बोले मेरा एक ही संसार में आसक्ति था, वो प्रभु आपने निकाल दिया, अब मैं आपके भजन में, आपके कीर्ति में, आपकी सेवा में मैं पूरा लग सकता हूँ। तो अगर घर में आपका लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पत्नी बहुत डांट रही, तो अच्छा है अब आप भागवत पढ़िए, या पति आपको तकलीफ दे रहा है तो आप बोले अब शट अप, अब मैं भागवत पढ़ूंगी। प्रभु है तो ऐसा पढ़िए, माता है तो ऐसे पढ़िए। मौका है, इसको छोड़िए नहीं, मौका मौका इसको लीजिए, है ना, मौका नहीं छोड़िए। तो मुह ऑलवेज मतलब आप हमेशा, रसिकाहा इसका आस्वादन कौन करता है, तो रसिकाहा दोज हु आर फुल्ली इन नॉलेज ऑफ मेलोज, इन रसों को जानने वाले जो सब हैं वो इसका आस्वादन करते हैं भुवि, इस पृथ्वी पे, ऑन अर्थ। और भावुकाहा एक्सपर्ट एंड थॉटफुल, जो बहुत थॉटफुल है, एक्सपर्ट है, भावुक भक्त, उनसे ये होता है। तो भगवान और हमारा जो संबंध है, इन्हीं में ये रस आ सकता है, यानी कुत्ता कुत्ता के साथ प्रेम कर सकता है, आदमी आदमी के साथ कर सकता है, वैसे ही हम आत्मा है, हम परमात्मा के साथ, भगवान के साथ हमारा प्रेम कर सकते हैं। ये जो रस है, इसलिए क्योंकि हम एक सजाती हैं, हम एक हैं, हम लोग, वो भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद हैं, परंतु हम अणु हैं, वो विभू हैं। हम ग्लास के पानी हैं, वो समुंदर है, वो अनंत है, हम सीमित हैं। हम उनके अधीन हैं, हम प्रकृति हैं, वो स्वराट है, हम जीव प्रकृति हैं, वो स्वराट है। तो ये फर्क है। तो हम सब कल मिलेंगे। और एक वर्ड यहाँ रह गया कि हम प्रभुपाद लिखते हैं, वन शुड बी पेशेंट एंड सबमिसिव इन हियरिंग भागवतम। ये बहुत जरूरी है, थोड़ा सबमिसिव रहना, ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो हमारा टाइम हो गया है और ऑलरेडी क्वेश्चंस घुस गए थे बीच में ही, तो क्वेश्चन का भी मौका मैंने दे दिया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी। पूछिए। जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी ये पूछना चाहता हूँ प्रभु जी, जैसे अपन सोल है, शरीर है, परमात्मा रूप में तो शरीर के अंदर हर भगवान सब शरीर के अंदर रहते हैं। जी जी जी। तो प्रभु जी किसी को कुछ समझाता हूँ तो कोई समझने के लिए तैयार नहीं रहता। जैसे मीट मछली कोई खाता है, कोई कुछ खाता है, तो भगवान तो परमात्मा रूप में रहते, तो उसको थोड़ा सा वो हिंट क्यों नहीं देते, नहीं ये गलत है, इसको नहीं करना। देखिए आपको बताऊं, अभी क्योंकि समय समाप्त हुआ है, लेकिन मैं आपको 1 मिनट में जवाब दूंगा, बाकी मैं कल बात करूंगा, क्योंकि टाइम का हम लोग डिसिप्लिन रखेंगे तो हमारा प्रोग्राम रेगुलर चलेगा। तो ऐसा है, भगवान हमेशा आवाज देते हैं जी। आप कोई भी काम करते हो, आपको 4 आवाज आता है। पहला आवाज आपके मन का आता है, जी। ले लो पकोड़ा खा लो। बुद्धि कहता है देखो उसमें तेल ज्यादा है, अपचन हो जाएगा, पेट गड़बड़ा जाएगा, लास्ट टाइम भी आप खाए थे, पेट गड़बड़ा गया था, मत खाओ। आपका बुद्धि भेद बात करता है, मन भावुक बात करता है, आवाज दोनों आते हैं। तीसरा अहंकार बोलता है अरे हम तो भारतीय नागरिक है, मैं भारतीय हूं, मैं पुरुष हूं, मैं फलाना हूं, मैं मोटा हूं, मैं काला हूं, कुछ तो बोल के वो खा लेता है, खाओ। 3 आवाज आपके आते हैं। चौथा आवाज प्रभु का आता है, अंदर से आपको वो लगता है कि कुछ तो ये आध्यात्मिक नहीं है, ये आवाज आता है। आप कोई किसी का मर्डर करने जाता है ना, हाथ थरथराता है, क्यों थरथराता है मालूम है? क्योंकि भगवान उसको अलाउ नहीं करना चाहते। फिर भी वो अपनी इच्छा को प्रबल करके वो कार्य करे तो उसका लेवल गिर जाता है, उसके बाद उसका सुनने का, परमात्मा को सुनने की शक्ति कम हो जाती है। जो जितना एडवांस करेगा तो उसको परमात्मा को सुनने की शक्ति बढ़ती है। परमात्मा हर हर क्षण आपको बताते हैं, जैसे मुझे परमात्मा भी कह रहे हैं कि बेटा क्लास बंद कर देने तो कल ऑडियंस नहीं आएगा। और मैं ये बात नहीं मानूं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। इस पे हम लोग जब परमात्मा का बात आएगा तो हम जरूर इस पे और विवेचन करेंगे। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक सजेशन था,
जैसे Yes, जिनके क्वेश्चंस हैं वो थोड़ी देर 10 मिनट आपसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, बाकी जिनको जाना है वो जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है प्रभु जी? हाँ, अभी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जैसे आपने क्वेश्चन किया ना, तो वो जो आंसर मैंने दे दिया